बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बॉडी प्लेन ऑफ कान डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर है और इस उनके फंक्शन क्या क्या है, किस पोजीशन में वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अच्छा, काम जो है बेसिकली फाइलम मोलस्का का मेंबर है क्लास बाइवेल्विया का, और ये जो है फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी की तरह के मेंबर्स होते हैं। 2 शेल्स उसमें पाए जाते हैं और ये एडिबल भी है, लोग इसे खाते हुए ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मेंबर्स। और ऑस्टर्स भी आता है जिसमें वो पर लाइक मोती जो है वो बनता है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं 2 शेल्स होते हैं बेसिकली उनकी बॉडी में, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। तो चले, काम जो है और फिर शॉर्टमस से क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं पाया जाता, सिर्फ हैबिटेट वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर्स में और कुछ करेक्टरिस्टिक्स में इनका डिफरेंस पाया जाता है, बाकी बॉडी स्ट्रक्चर इनका ज़्यादातर सिमिलर होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनमें जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह हमने स्टाइल में डिस्कस किए, इसमें जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, एक उनका शेल है, 2 शेल्स पाए जाते हैं बेसिकली, मतलब एक साइड पे दूसरा दूसरे साइड पे। और ये यहाँ पे इस इंटीरियर एंड पे क्या होते हैं, अपर एंड पे ये कनेक्ट होते हैं। जो लोअर एंड होता है तो वो ओपन होता है, ओपन क्लोज होते हैं क्योंकि यहाँ से फुट जो है तो वो बाहर निकलता है। ये फुट, ये वाला स्ट्रक्चर जो है तो ये यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये उसका जो है वेंट्रल साइड है और ये उसका डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल साइड से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से वेंट्रल साइड से ओपन होते हैं। इनका जो फुट लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये यहाँ से बाहर मूव कर सकता है, ये आसानी के साथ ये बाहर मूव करता है और ये जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये इनका फुट बहुत लार्ज साइज फुट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होता है। क्रॉलिंग भी उससे कर सकता है और बोरोइंग भी इससे कर सकता है। अच्छा, किसी सरफेस के साथ ये अटैचमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मज़ीद बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, इसे हम रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं, ये वाले और ये वाले। ये बेसिकली दोनों साइड पे शेल के साथ अटैच होते हैं, इस साइड पे भी यानी इस फ्रंट वाले शेल के साथ भी अटैच होते हैं और दूसरे साइड पे भी ये उन शेल के साथ अटैच होते हैं। और जब भी इनको ज़रूरत पड़े तो ये इन रिट्रैक्टर मसल के थ्रू उन शेल्स को आपस में क्या करते हैं, आपस में क्लोज़ कर लेते हैं, तो इनकी बॉडी फिर क्लोज़ हो जाती है। जब इनकी बॉडी क्लोज़ हो जाती है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैज़र्ड से सेफ़ होते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में आप इन रिट्रैक्टर मसल्स को आसानी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये रिट्रैक्टर मसल्स हैं और ये बेसिकली यहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी शेल के साथ अटैच होते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे ये क्या करते हैं, रिट्रैक्टर मसल्स को क्लोज़ कर लेते हैं, तो ये शेल इस शेल के साथ बिल्कुल क्लोजली बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं। तो फिर उनकी जो बॉडी है, जो सॉफ्ट बॉडी है, जिसकी वजह से मोलस्क के मेंबर हैं, तो यह होता है क्या, ये उससे सेफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए रिट्रैक्टर मसल्स हो गई। इनका माउथ जो है तो यहाँ पे होता है, इनका मुंह यहाँ पे होता है। जिस साइड पे फुट जो है तो बाहर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे इनका माउथ होता है और यहाँ पे उनकी एनस होती है, इस साइड पे भी। ये स्नेल की तरह नहीं है कि एक हेड की साथ ही हेड की जगह तक माउथ भी होता है और उससे थोड़ा सा पीछे उसका एनस भी प्रेजेंट होता है। नहीं, उनका माउथ जो है तो एक साइड पे ओपन होता है और एनस जो है वो दूसरे साइड पे ओपन होता है। अच्छा, यहाँ पे मेंटल है, मेंटल पे इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि फ्लैश होता है जो विसल ऑर्गन्स को एक कवर करता है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट मेंटल है, इस साइड से पूरे ऑर्गन्स को एक कवर करता है और दूसरे साइड से राइट मेंटल होता है और वो पूरे राइट स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, वो महफूज करता है। अच्छा, ये एक मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बेसिकली क्या है, इसको हम गिल्स कहते हैं। तो गिल्स भी यहाँ पे 2 होते हैं, एक को हम लेफ़्ट गिल्स कहते हैं जो कि लेफ़्ट साइड पे होते हैं, दूसरे को हम राइट गिल्स कहते हैं जो कि राइट साइड पे होता है। अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म के ये वाला स्ट्रक्चर, ये साइड जो है इसको हम इंटीरियर एंड कहते हैं और इस साइड को हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं। यहाँ आप इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, जिस साइड पे फुट होता है उसे हम इंटीरियर एंड कहते हैं, या जिस साइड पे माउथ की ओपनिंग होती है उसको हम इंटीरियर एंड कहते हैं, जिस साइड पे एनस होता है उसे हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं, या जिस पे एक्स करंट साइफन होते हैं इसको हम एक्स करंट साइफन कहते हैं, जिससे वाटर वगैरह सब कुछ बाहर मूव करता है। इसके साथ ही इन करंट साइफन भी होता है
जिसके थ्रू वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। याद रखें कि काम जो है या फ्रेश वाटर मसल्स जो है तो ये फ़िल्टर फीडर है। तो ये फ्लूइड आता है अंदर, यहाँ से उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है और ये फिर वापस यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है। अच्छा, इसको हम पल्प कहते हैं। ये स्ट्रक्चर इसके बहुत वो है। और शेल जो है ज़ाहिरी बात है मेंटल इसमें प्रेजेंट है, तो ये मेंटल जो है क्या करता है, शेल को सिक्रीट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिलीज होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करता है, उससे शेल बनता है। अच्छा, यहाँ से देखिए ये रिट्रैक्टर मसल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये बेसिकली मेंटल है, और ये यहाँ इस तरह मूव करके पूरे के पूरे ऑर्गन्स को क्या करता है, कवर करता है। तो और ये बेसिकली इस शेल्स को भी बनाता है, तो इसको हम बेसिकली मेंटल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम फुट कहते हैं, और ये बाहर मूव करता है, यहाँ पे इस तरह ये मूव कर जाता है, ठीक है, बाहर, और इसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे उनका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसके एनस प्रेजेंट होता है। इसके बीच में इसका पूरा स्टमक और इंटेस्टाइन और ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम गिल्स कहते हैं, और ये गिल्स ये इस लेफ़्ट साइड पे भी होता है और यहाँ पे राइट साइड पे भी ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, तो ये उसका सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लास बाइवेरिया के मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स हैं। ये क्लोज फॉर्म में इस तरह प्रेजेंट होते हैं, इस तरह क्लोज हो जाता है कि फिर इसको आसानी के साथ ओपन नहीं किया जा सकता। ये उसका जो है क्लोज एंड है, क्लोज वाला साइड जो डॉर्सल साइड से हम कहते हैं, इसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। यहाँ पे जो है उसका एक पीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसमें ज़्यादा क्लियर है, इसको हम यूनियो कहते हैं। यूनियो हम इसे कहते हैं, और इससे इर्द गिर्द पे इस तरह लाइन्स होती हैं, और उन लाइन्स को हम फिर ग्रोथ लाइन्स कहते हैं। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है तो वो ये वाला होता है, ये बिल्कुल टॉप वाला, और बाकी जो है तो वो फिर क्या होते हैं, वो फिर रिसेंट होते हैं। जितना इस साइड पे आएंगे उतने रिसेंट लाइन्स होंगे, जितना आप इस साइड पे जाएंगे तो वो ओल्डेस्ट लाइन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के दो शेल्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो ये क्लास बाइवेल्विया और ये सारे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये कुछ मज़ीद डिटेल के साथ डायग्राम है, तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जर्नल साइड्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसका जिस साइड से शेल आपस में मिले होते हैं उसको हम डॉर्सल हिंग कहते हैं, डॉर्सल साइड, और ये जिस साइड से ओपन होता है उसको हम वेंट्रल साइड और वेंट्रल हिंग कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं। इस साइड को हम इंटीरियर कहते हैं, ठीक है, और इस साइड को हम पोस्टीरियर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ जो है तो लीड करता है स्टमक की तरफ, और स्टमक के इर्द यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एरिया ऑफ गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पे स्टमक वाले ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे इंटेस्टाइन वाले ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। और ये फिर इंटेस्टाइन आके यहाँ पे क्या हो जाता है, रेक्टम पे एंड होता है, और रेक्टम जो है तो एनस पे एंड हो जाता है, और यहाँ से जो है फिर वेस्ट जो है तो रिलीज़ हो जाते हैं। एबडक्टर मसल्स इस तरह पहले डायग्राम में आपने क्लियर देखा, ये वाले और ये वाले हैं। अच्छा, ये गिल्स है, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस गिल्स के लिए पानी जो है कहाँ से आता है, इनकरंट साइफन से पानी आ जाता है, ठीक है। इस तरह विसरल मास को बात कर लेता है, और विसरल मास से फिर अगेन यहाँ पे आके गिल्स को बात कर लेता है, और गिल्स की जब बातें कर लेता है, सफाई कर लेता है, और ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये गिल्स जो हैं तो ये वाटर को अगेन इस एक्स करंट साइफन के थ्रू क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीरिया लाइक स्ट्रक्चर एंड पेपुली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे वाटर करंट जनरेट करते हैं अंदर की तरफ, और यही वाटर करंट जो है फिर लास्ट में यहाँ पे एक्स करंट कैनाल पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रेड कलर से शो किया गया है, इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे आपको हार्ट नज़र आएगा, और ये हार्ट जो है बेसिकली आर्टिकल से बना होता है और वेंट्रिकल से बना होता है। तो यहाँ पे एक और बार लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बल्बस आर्टेरियोसिस कहते हैं। एओर्टा में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये हार्ट जो है तो अगेन यहाँ पे दो डायरेक्शन में ब्लड को पुश करता है, इस डायरेक्शन में भी पुश करता है, इस वजह से इसको हम एंटीरियर एओर्टा कह लेते हैं, और इस डायरेक्शन में भी इसको पुश कर लेते हैं, इस वजह से इसको हम पोस्टीरियर एओर्टा कह लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलेशन भी प्रॉपर है। अच्छा, ये ब्लड जब यहाँ पे मूव करते हैं सारे ऑर्गन्स पे तक ब्लड पहुँचा देता है, और वो यहाँ पे आके वापस गिल्स तक आ जाता है। जब गिल्स तक आ जाता है
तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे दोबारा ये हार्ट से इस साइड पे जब ये पंप कर लेते हैं तो वो इस वाले साइड्स को जितने भी होते हैं उनको ब्लड सप्लाई कर लेते हैं और वहाँ यहाँ पे आके उस ब्रांच के साथ मिल जाते हैं जो एंटीरियर एओर्टा से आया है, और ये पोस्टीरियर एओर्टा वाली ब्रांच भी यहाँ पे आके एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क बना देता है। कैपिलरीज का नेटवर्क जो है अगेन यहाँ पे आके हार्ट में क्या हो जाता है, हार्ट के साथ दोबारा कंबाइन हो जाता है। अच्छा, तो ये इसके मतलब जो है कुछ इसके क्या कहते हैं उसे, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम है और उसके फंक्शंस है। अच्छा, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।